नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलता हूँ कि हमें दिन का दिन बेहतर बनने के लिए हमें पिछले दिन से कुछ आज नया करना चाहिए, तभी हम एक समय के बाद एक बहुत बेहतर बन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एक दिन आपके लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ नया सीखें पिछले दिन से, तभी हम किसी फील्ड में एक मुहूर्त हासिल कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने चैट पैटर्न तो बहुत पढ़ लिया, कैंडल स्टिक बहुत पढ़ लिया, रिटेल सेक्शन बहुत पढ़ लिया, सपोर्ट पे पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या जो स्विंग ट्रेड करते हैं, खास तौर पर जो स्विंग ट्रेड करने के लिए और इंट्राडे के लिए भी है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको सीख के जाएंगे, पर्सनली कुछ नया सीख के जाएंगे। आप लोगों ने कैंडल्स तो देखा होगा, बट कैंडल्स की जब आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करते होंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स दिख जाए होंगे, कैंडल्स बार, कलर बार, लाइन। तो मैं एक एक करके चलूँगा, लेकिन हमें सिर्फ आज एक के बारे में पढ़ना है और उस पर देखना है कि हमें वो कंफर्मेशन, देखो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, ये हमें कंफर्मेशन होगा जोन। अगर आप कैंडल्स और इनका कंफर्मेशन लेके आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो खास तौर पर मैं पर्सनली बता दूं, मैं यूज़ नहीं करता हूं। मेरी स्ट्रेटजीज देखो, सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग, सबको चीज़ें यूज़ नहीं कर, कोई सपोर्ट भी देख के बहुत अच्छा कंफर्मेशन ढूंढ लेता है, कोई कई चीज़ें। तो याद करिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको पढ़े, जो आपको अच्छी लगे वो स्ट्रेटजीज अपनाओ। जैसे मैंने एक हेके नाशी बताया, बहुत से अच्छे लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो सबके लिए स्ट्रेटजीज अलग अलग होती है। आपको उसमें से बेटर कौन सी लगती है, आप पे डिपेंड करता है। तो हमें सीखना क्या है, याद होगा मैंने कुछ दिन पहले हेके नाशी बताया था, जिसमें से काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी कर रहे हैं। उसमें से हेके नाशी वाली स्ट्रेटजी, जैसे मैंने हेके नाशी क्या बताता है, वीडियोज़ नहीं होगी तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं नाम से है, तो उसमें होगा। जैसे ये HDFC बैंक में आज हमें ये सेलिंग का इंडिकेट किया था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बाई का इंडिकेट किया था, फिर यहाँ पे सेलिंग का इंडिकेट किया था, फिर यहाँ पे बाइंग का इंडिकेट किया था। तो ये तो हो गया हमारे हेके नाशी कंप्लीट। आज हम कुछ और नया सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक थोड़ा वीडियोज बड़ी होगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो दूसरा हमारा क्या है, आपको दिखाऊंगा अगर, तो मैं यहाँ को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ फिगर। आपने सुना होगा और आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। तो पॉइंट ऑफ फिगर ये क्या है हमारा, तो इसके बारे में जान ले तो पहले हमें लास्ट तक जरूर बने रहिए। एक्स और वो क्या है, इसमें हमें बाइंग और सेलिंग कब करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा एक्चुअली में होता क्या है और इस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और रियलिटी में बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये, अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड करिए तब। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो फाइनली जैसे हम देखें कि हमने वहाँ पे एक क्या दिखा, हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा था वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो हमें कुछ ग्रीन में दिख रहा था एक्स, ऐसे कुछ एक्स। क्या हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बन रही है। एक्स दिख रहा था और हमें रेड में ऐसे कुछ टाइप का ओ दिख रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ पे हमें सेलिंग कब करना चाहिए, बाइंग कब करना चाहिए। एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका देखो, जैसे कैंडल्स क्या है, आपका प्राइस कितना मैनिपुलेट हुआ है वो आपको दिखाता है। जैसे प्राइस का कैंडल्स क्या बताता है कि यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो इतना बॉडी बन जाता है, और जो वहाँ तक अपर या लोअर हमारा शेडो बन जाता है, ठीक है, और क्लोजिंग और ओपन प्राइस मिला के हमारा बॉडी बन जाता है। तो सिंपली ये क्या होता है, एक्स हमारा डिफाइन करता है, एक्स हमारा क्या बताता है, बाइंग का एवरेज बताता है एक्स, ठीक है, कि इसमें बाइंग आ रही है, ठीक है। अब ये हमारा ओ क्या बताता है, वो हमारा बताता है कि इसमें सेलिंग का वॉल्यूम आ रहा है। देखो खासतौर पे जितना हमारा प्राइस एक्शन क्या है, जो नीचे आपका वॉल्यूम दिखाई देता है ऐसे ग्रीन में दिखा होगा लाइन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल, जब हम टीए की बात कर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को अपने आप को बोल रहे हो मुझे प्राइस एक्शन की बहुत नॉलेज है, तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। ये जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सब सपोर्ट रेजिस्टेंस यही सब बताते हैं। यूज करना ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, आप सीख कहीं से भी लो, जब तक आप उसको 10 बार बैक टेस्ट ना करो, आप उस पर विश्वास ही मत करो, या मैं बताऊं या कोई भी बताए, तो पहले 10 बार आप अपने से इसको बैक टेस्ट करिए। आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप इसको यूज करिए। देखो डीमेट के क्या है, लोगों क्या है, वो 50 तरह की स्ट्रेटजीज देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरा बहुत अच्छा वर्क करता है। ये क्या है, स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक एक्स होता है, ये प्रीवियस 14 क्या एवरेज निकालता है वॉल्यूम का। तब ये हमारा अगर पिछले 14 मिनट में, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट लगाया और उसमें एक एक्स बना, तो इसका मतलब पिछले 14 मिनट का हमारा मिला के वॉल्यूम अगर सेलिंग का आया है, तो ये हमारा एक एक्स बनेगा, ठीक है। एक एक्स बनेगा, मतलब इसे इंडिकेट किया है कि अब इसमें सेलिंग आएगी, और डेफिनेटली आती है। आप कल लाइव मार्केट में ट्रेड करना नहीं, मैं कल मैं आपको कंफर्मेशन बताऊंगा। ये बहुत अच्छा कंबाइनमेंट हो सकता है अगर आप कैंडल स्टिक जानते हैं, मतलब आप प्राइस एक्शन जानते हैं और ये चीज़ जान लो, तो प्राइस एक्शन का चार्ट, जो कैंडल का चार्ट और ये चार्ट मिला के आप इसका कंफर्मेशन। मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप जान लो, बस आपको सीखना है वेपन्स आपके कितने हैं सपोर्ट पे बाय करें, मतलब आपके कंफर्मेशन क्या क्या देख के आप ले सकते हैं, ठीक है। और वाई ओ जो है हमारा पिछले 14 मिनट के क्या है, और यही 5 मिनट पे अगर लगाएंगे तो 14 का 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जितना निकल के आएगा उतने का एवरेज बताएगा। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको ले चलता हूँ पहले यहाँ पे, फिर हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा क्लास में मैं बताऊँगा ही आप लोगों को, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हैंड ले लीजिएगा, थोड़ा वीडियोज़ बड़ी हो जाएगी। तो देखो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा,
ठीक है, ये आपका चार्ट कुछ पॉइंट ऑफ फिगर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपको इसको जानना समझना आना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा फट गया है, 1 मिनट लास्ट तक बने रहिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो इसमें एक्स एक्स दिखाई दे रहा है आपको, वाई वाई दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा ब्लर है, ठीक है। ये इंडिकेट किया है, किसको इंडिकेट किया है, जैसे ओ ओ बन रहा है ना, तो हमें यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए थी, और ये जब एक्स बन जाए तो हमें एग्जिट करना चाहिए। देखो टारगेट आप कैंडल्स को ही देख के निकालना आप, ठीक है। जब ये एक एक्स बना तो मार्केट यहीं से ऊपर गया, देखो जब ओ बना तो मार्केट यहीं से नीचे गया। तो एक्स हमें इंडिकेट करता है क्या, बाइंग का, और वाई हमें इंडिकेट क्या करता है, ओ सॉरी एक्स वाई में आ गया मैं, सॉरी एक्स हमें इंडिकेट करता है बाइंग का, और ओ हमें इंडिकेट करता है, डायरेक्शन आप चेंज मत करने एक्स वाई में, मैं एक्स ओ की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप एक्स एक्स और एक्स वाई मिलाने लग जाएं। एक्स ओ इंडिकेट हमारा क्या करता है, वो हमारा इंडिकेट करता है सेलिंग के लिए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे, आपको चार्ट पे ज़्यादा समझ में आएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली इतना समझ गए होगे कि एक्स हमारा डिफाइन करता है कि बाई कर लो भैया, और वाई हमारा डिफाइन करता है कि सेल कर लो। मैंने निफ्टी बैंक की बोल, आप लोग भाषा ज़्यादा समझते हो, इसलिए मैं स्टॉक छोड़ के आपको निफ्टी बैंक में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्स बनेगा तो हमारा क्या होगा, बाइंग, ओ बने, फिर वाई पे आ गया मैं, ओ बनेगा तो क्या होगा हमारा सेलिंग, ठीक है। ये बाई का इंडिकेट, ये सेलिंग का इंडिकेट। अब मैं एक चार्ट में कैंडल्स लगाऊंगा और एक चार्ट में मैं पॉइंट ऑफ फिगर लगाऊंगा, तो क्या है हमारा निफ्टी बैंक और ये निफ्टी बैंक, एक दोनों निफ्टी बैंक का चार्ट है। अब निफ्टी बैंक को 5 मिनट में क्या लगाता हूँ मैं, ये लगाता हूँ आपका पॉइंट ऑफ फिगर लगाया ये, ठीक है। अब बोलोगे कि ये 5 मिनट का है, ठीक है। अब देखो इसमें समय आपका नहीं बता रहा, ये सिर्फ एवरेज बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस देखना आप सिर्फ, ठीक है। ये प्राइस आपका कितने में बताया है, यहाँ पे करीब 2:55 पे 720 पे सेलिंग करना था हमें, 725 पे, यहाँ पे 725 पे सेलिंग करना था। 5 मिनट में आ जाओ यहाँ पे, तो कितने में, 725 में हमें सेलिंग करना था। टारगेट आप अपने हिसाब से लेंगे, यहीं पे 725 पे यहाँ पे सेलिंग करना था, जो कि मार्केट कहाँ पे आया, 592, 200 पॉइंट टूटा मार्केट यहाँ पे। ये हमें इंडिकेट कर दिया था यहीं पे, ये देखो ये ऐसे बनता है सेलिंग। देखो बाइंग का जब बनेगा ना तो नीचे से एक्स एक्स ऊपर को जाएगा, एक्स एक्स बनेगा, ठीक है, नीचे से जाएगा ऊपर ऊपर। जब हमें सेलिंग का इंडिकेट होगा ना तो ये ओ यहाँ से बनना स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ओ ऐसे बनेगा। तो जब हमारा जैसे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन जैसे ओ बना हमारा, जैसे हमने 2 चार्ट लगा के रखे हैं, ठीक है, 5 मिनट के, मैं इस पर कल ट्रेड करूंगा आप लोगों को ना, तो ये कंफर्मेशन दूर हो जाएगी। तो निफ्टी बैंक में हमें एक से जब एक ओ बना हमारा कितने प्राइस में, 725 में, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा यहाँ पे हमें 725 पे हमारा ये कंफर्मेशन किया कि भैया यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। तो 725 में 5 मिनट में यहाँ आ जाओ, और 725 पे जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे बोला क्या है, सेलिंग करने के लिए 725 पे। तो यहाँ पे हम सेलिंग का इंडिकेट आया तो हम सेलिंग कर सकते थे। मार्केट कहाँ तक गया, 588 तक, यानी 150 पॉइंट टूटा। निफ्टी बैंक में आ जाओ, थोड़ा ये चीज़ देखो, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी ये जब आप खुद से एनालिसिस करोगे ना, आप जाके अपने चार्ट पे, और जीरोधा में ही करना, मैं या ट्रेडिंग व्यू में या जीरोधा में, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल से भरा हुआ है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो आपको समझ में, जहाँ तक मैं कोशिश करूंगा आपको कि पूरा इसमें मैं समझा सकूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक यहाँ पे हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिया था, कहाँ पे, 635 पे, 2:45 पे हमें यहाँ पे बाइंग के अपॉर्चुनिटी दिया था। बोला था कि भैया जैसे देखो मार्केट गिर रहा था, एक्स एक्स बना रहा था, यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये वही मिनट का है, 14 का माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। तो ये जो गैप है इसी को, ये जो एवरेज निकाला, ये जो गैप है ना, ये सेलिंग एवरेज निकाल के यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो ये इंडिकेट किया हमें यहाँ पे बाइंग का। तो बाइंग का इंडिकेट किस पे किया था हमारा, इस जोन पे 644 पे, 639 पे, ठीक है, 1:45 के आसपास, 1:45 के आसपास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिया था, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्स बनाया, यहाँ पे वो ये इंडिकेट किया हमें कि भैया आप आ जाओ, बायर्स हैं यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप खरीद लो 625 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 625 पे यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, देखो ये कंटिन्यू मार्केट 625 से कहाँ तक गया, 710 तक। तो ये हमें इंडिकेट करता है। अब हम जैसे एक इंडिकेटर और है, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे एक्स एक्स बन रहा है, ठीक है, हम बने हुए हैं मार्केट में, हमारा कॉन्फिडेंस जग रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है। अगर जब ये ओ बना दे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी आपका रेड में हो जाएगा, मार्केट आप निकल जाओ। तो ये सिर्फ आपका कंफर्मेशन जोन है सपोर्ट पे बाय करने। इसी को 1 डे टाइम फ्रेम में लगा हुआ अगर आपको, तो देखो मार्केट कंटिन्यू बेरिश है इस समय कुछ दिन से, 1 मिनट जस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक्स हमारा डिफाइन करता है बाइंग और ओ डिफाइन करता है हमारा सेलिंग। स्टॉप लॉस आप उसी हिसाब से लगाना, बाकी ये हमारा डिफाइन करता है कैसे, यहाँ से, ठीक है। और ये टाइम नहीं बताता है, याद होगा, ये सिर्फ एवरेज बताता है आपको। तो ये कह सकते हो कि एक हमारे सिर्फ हम किसको यूज कर सकते हैं, हमें इसको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। चार्ट आपको ट्रेडिंग इस पर ही करना है, सिर्फ ये क्या करना है आपको कंफर्मेशन लेना, इसे हम पॉइंट ऑफ फिगर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग करेंगे अगर हम, तो कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये रेड वाला कैंडल्स मान के चलो बना, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल्स बना, अभी तक देखो मार्केट हमारा क्या चाह रहा था, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। यहाँ ओ बनाया, हमें इंडिकेट मिला कि ये सेलिंग का है, हम सेलिंग करेंगे,
अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम का लगा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, इसको वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, मान के चलो, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो कंटिन्यू मार्केट बुलिश है। अब एचडीएफसी बैंक में कैंडल्स में लगाता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं प्राइस बताना है, इसमें समय देखना ही नहीं है, उसमें प्राइस देखना है कब इसने बोला था बाई करने के लिए। देखो एचडीएफसी बैंक बोला था कहाँ पे बाई करने के लिए। देखो मार्केट कंटिन्यू बेरिश था, यहाँ से बेरिश था, यहाँ से बेरिश था, कंटिन्यू नीचे था, नीचे था, नीचे था, नीचे था। एक्चुअली मैं मार्केट कहाँ पे बाई करने को बोला, सॉरी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला छोड़ो। ये कंटिन्यू बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था, बेरिश था। हमें कहाँ पे बाई करने को बोला था मार्केट एचडीएफसी बैंक को, ये अगर पॉइंट ऑफ फिगर लगाते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे बोला था 1332। आ जाओ एचडीएफसी बैंक में, कैंडल स्टिक में लगाता हूँ मैं, कैंडल स्टिक में लगाता हूँ, कैंडल स्टिक में ही लगा, वन डे टाइम फ्रेम में आ जाओ। 1332 में बोला था मार्केट हमें बाय करने के लिए। अभी तो 1600 चल रहा है, ध्यान से देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में हमें 1332 में, तो 1332, 1393, 1344, 1332, यहाँ पे मार्केट हमें क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा, स्विंग ट्रेड वालों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये। 1332, 1332 यहीं पे मार्केट बोला था, ध्यान से देखा, ये यहीं पे बोला था मार्केट, जब 1332 आया था बाय करने के लिए, ठीक है। अब मार्केट 1625, अभी तक देखो एचडीएफसी बैंक बुलिश ही है, तब से मार्केट, तब से 1332 से 1695 में चला गया। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आ जाओ, 1332 से कहाँ पे चला गया, 1625 तक गया, अभी तो 1649 चल रहा है, ठीक है। तो अभी भी कंटिन्यू। अब ये हमारा कब इस पर हम सेलिंग कर सकते हैं, आप नोट कर लो, जब ये रेड का क्या बना दे हमारा, ये गोला बना देगा हमारा जब इधर, तब हम कंफर्मेशन में क्या मिल जाएगी, सेलिंग की। तब हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से स्विंग ट्रेड के लिए सेलिंग कर, स्विंग ट्रेड तो सेलिंग कर ही नहीं सकते हो आप, फ्यूचर कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर कैसे लगा के सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। ये इंट्राडे के जैसे हेकिनासी यूज किया जाता है, लेकिन आप लोग 4 तरह के मत पढ़ो, जो आपको बेस्ट लगेगा वो यूज करना, ठीक है। आप एसएल नीचे लगा के नीचे का टारगेट ऐसे लेते हैं। अभी तो कंटिन्यू बुलिश से बीच में नहीं लेना, जहां से रिवर्सल आता है वहीं से लेना चाहिए, ठीक है। अभी 1 मिनट में भी लगाओगे ना, तो ये 1 मिनट में भी बताएगा कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, 1 मिनट में भी लगाओगे तो देखो 1 मिनट में। एचडीएफसी बैंक में भी मैं 1 मिनट में लगाता हूँ पहले, तभी आपको समझ में आएगा इसकी भाषा, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में लगाता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा लैग हो रहा होगा मुझे पता है, 1 मिनट, इसको 1 मिनट में लगाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लास्ट तक जरूर। सो लॉजिक समझना। देखो मैं पहले पॉइंट ऑफ फिगर लगाता हूँ, आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे कॉर्सल किया तो आपको नीचे एक टाइमिंग दिख रहा होगा, इधर का देख रहा हूँ 10:03 दिख रहा है, इधर का दिख रहा है तो आपको 12:19, 21 तारीख दूसरा महीना 12:19। नीचे इधर उधर करूँगा नहीं तो इसे 2 टाइम फ्रेम दिखाता है, क्योंकि एवरेज बताया 10:03 इधर ही है। तो ये क्या किया है, 12:19 पे 16:57 पे हमें बोला था सेल करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक में 12:19 पे, तो एचडीएफसी बैंक में 12:19 में कहाँ पे चलेंगे, 12:28, 12:26, 12:24, 12:19, क्या है 1649 है, 1647 है। वहाँ का प्राइस थोड़ा सा मैनिपुलेट होने की वजह से, एवरेज की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन हम टाइम प्योरिटी देखेंगे। 12:19 पे हमने इंडिकेट, वहाँ पे इंडिकेट हुआ था, यहाँ पे सॉरी 12:19, तो लाइन में कहाँ से ड्रॉ करूँगा, लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारी लाइन कौन सी है, ये वाली, तो हमें यहाँ पे इंडिकेट हुआ था सेलिंग का, ठीक है। तो हम, मैंने क्या बोला, टारगेट आप अपने हिसाब से लेंगे, वो आपका सिर्फ एंट्री पॉइंट बताएगा, एवरेज बता रहा है आपको कि भैया आप सेलर आ गए। मैंने क्या बोला, आपको दोनों चार्ट यूज करने पड़ेंगे इसके लिए, कंफर्मेशन के लिए होगा, ये खरीदने और बेचने के एक पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो इसने यहीं पे क्या किया है, 12:19 पे क्या किया है हमारा, यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बोला था कि 12:19 पे सेलिंग कर दो। अगर आप यहाँ पे करते तो यहाँ तक मार्केट आया था 1640, यहाँ से, यानी 10 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट गिरा था। यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिली थी, कंफर्मेशन हमने कहाँ से लिया था, यहाँ से कंफर्मेशन लिया था सेलिंग का। अब यहाँ पे देखोगे तो 10:03 बता रहा है, 10:03। इसको नीचे से देखेंगे, इसको रेड वाला ऊपर से देखेंगे, ये हमारा कहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ शुरुआत हो रही है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ये वाला हमारा कहाँ से हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ओपन है, ये हमारी क्लोजिंग है, बट ये हमारा ओपन है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो इतना सब समझ लो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कॉन्सेप्ट तो क्लास में तो मैं आपको लोगों को समझाऊंगा। बाकी देखो मैं ये इस पर्पस पे इसको बताया हूँ कि ये जो आपके टूल्स हैं, ये सारे टूल्स के बारे में जान लो। मैं एक एक करके सारे टूल्स के बारे में बता दूंगा है कि ना, फिर इसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वो यूज कर लेना। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे, जो लोग स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए अगर मैं बताऊँ तो ये वाला कौन सा था, कागी था क्या शायद, 1 मिनट, ये वाला, ये स्विंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना उनके लिए इतना परफेक्ट है। इसके बारे में बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। और 100 में से 90% आप स्विंग ट्रेड करते हो ना तो इसमें आपके टारगेट अचीव होते हैं, बट इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारी चीज़ें यूज नहीं करनी है आपको, ये सिर्फ आपको क्या करना है, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको करना है, ठीक है। तो लास्ट तक बने, धन्यवाद। कोई और कन्फ्यूजन होगी तो मैं आपको क्लास में जरूर बताऊंगा।
तो ज़्यादा वीडियोज़ ना बड़े हो इसके लिए छोटी वीडियो एक आपको इंट्रोडक्शन से भी दिया हूँ, बाकी इसके बारे में जानना तो अभी बहुत कुछ है। तो पहले आप इसको खुद ट्रेड पे इसको आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए कि हाँ ये कितना इंडिकेट कर रहा है, कितना परसेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको टूल्स यूज करो ना करो, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है सारे टूल्स के बारे में, ठीक है। लास्ट तक धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आज तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया था क्योंकि आज मैं फुल टाइम